चलते थे, उसमें उन लोगों का जैसे उनके राज के राजा के लड़के जो थे, उन्हीं के राजा के यहाँ वो नौकर था, ये जो संडास उठाते हैं लैट्रिन टॉयलेट उठाने का काम करता था, यानी मेहतर था। तो धीरे धीरे लेकिन वो मेहतर होने के नाते इस जमाने में छुआछूत इतना ज़्यादा था, उसको किसी ने विद्या नहीं बताई कि भगवान की तू पूजा कर। बोले नहीं, तुम्हें पूजा करने कोई अख्तियार नहीं, यानी वो भक्ति नाम से दूर रखा गया। अब आप लोग समझ लो। तो वो जब आखिरी समय आया, अब गंदगी उठाने छोटा काम करने वाले को तो हमेशा कोई न कोई टार्चर करते रहता, नहीं ये काम करते, ये कर दे, वो जो जबर रहता है कोई भी खींच ले जाता है ना। तो वो जब आखिरी समय आया, यमदूत आए, मरने के समय आया ना, तो उसमें जो यमदूतों में एक दूत था, वो पूछा ये बताओ पूरी जिंदगी में तुमने जो कुछ किया है उसी का परिणाम है कि हम लोग आए हैं। अब तुमको बलात् जबरन मार पीट हम ले चलेंगे जमलोक और वहाँ सजा देंगे। तो तुम्हारे पास अभी आज कर लो, कुछ अच्छा काम किए हो क्या? तो वो बोला अच्छा तो कुछ नहीं किया, केवल पेट की क्षुधा बुताने के लिए रात दिन मैला ढोने का ही काम करता था, और तो फुर्सत ही नहीं मिली, और भक्ति के बारे में कोई बताया ही नहीं। हाँ, इतना जरूर था कि संत जी के मुंह से उन्होंने कहा था कि जो भक्ति न कर सके वो राम भरोसे हो जाए। तो मुझे एक भरोसा राम नाम की है, और कोई मेरे पास न भक्ति है न कुछ है। बोले ठीक है चल, राम भरोसा तुम्हारे पास एक ही है। तो उसमें बाकी जो दूत थे वो हंसने लगे कि ये आया बताया जिंदगी में राम भरोसा लेके चलेगा, चल 4 लात खाएगा तो पता चलेगा। उसको वो लोग घसीटते ले गए। जब वहाँ धर्मराज के दरबार में पेश किए, तो वहाँ वो लोग जब पेश किए तो ये बोला कि मेरे शरीर में एक तरफ ठंडा लगे, एक तरफ तपन लगे, क्योंकि यमलोक में प्रताड़ना का जगह तो है ही है, वहाँ सजा देते हैं। तो एक तरफ जब ठंडा लगे तो बड़ा सुकून मिले उसको। तो बोले कि हम एक तरफ सुकून पा रहे, तब तक जब वो सजा की बात आए तो धर्मराज बुलाए कि ये बताओ तुम पहले क्या जो बुरे कर्म जन्म जन्म के किए हो उसका जो सजा है वो भुगतोगे, या और कुछ है तुम्हारे पास? तो कहा ये राम का भरोसा था, और ये तो कुछ नहीं मेरे पास है, बाकी आपकी मर्जी, चाहे जो सजा दे दीजिए। तो वो धर्मराज इस बात से बड़े चिंतित हुए कि राम भरोसा के कौन सा हम इसको दें। तो कहें भाई रुक, उधर ही हम दूत खड़े थे, इनको दंड से फैसला हो, इनको ले चलो, दंड दो। तो इतने में जब ये पता लगाने के लिए उसको रिपोर्ट भेजे कि एक ऐसा आया है कि जिंदगी भर लोगों का मैला ढोया, और कहता है मुझे फुर्सत ही नहीं मिली या लोग करने नहीं दिए भक्ति का, मैं राम भरोसा मुझे है। तो जब उसकी सुनवाई के लिए वो लोग विचार किए, बहुत सोचे राम भरोसा ये कौन सी भक्ति है, तो आज मैं पहली बार सुन रहा। तो वो लोग हंस के आगे फाइल बढ़ा दिए कि आगे किसी और से पता कराओ। जब पता की गई ये फाइल, धीरे धीरे गई भगवान विष्णु के पास। वहाँ माता लक्ष्मी बड़े बेचैन है कि भगवान ये राम भरोसा क्या होता है, कौन भक्ति होती है? तो बोली कि लक्ष्मी देख, ये कहा नहीं जा सकता कि भगवान के भक्त बहुत अलबेले होते हैं। तो कोई भरोसा करके उनकी भक्ति किया है, कोई चिल्ला के किया, कोई अवध करके किया है, कोई कैसे करके किया है, इसलिए उनके भगत बहुत होते हैं। आखिरकार ये फैसला जब उनके पास गया तो बोले इस पे मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, मामला ही पहला ऐसा आया। फिर शंकर जी के पास, फिर सभी देवी देवताओं के पास हम मैटर गया, सबकी मीटिंग बुलाई गई, सब इकट्ठा हुए कि इसका होगा क्या। अब ये भी जहाँ जहाँ जाए मीटिंग तो इसको भी घसीट के ले जाए, चल साले बखेड़ा तो यही खड़ा किया ना, चल तू भी। जब ये भी जाए तो ये देखे कि भगवान सब बखेड़ा तो मेरे ही वजह से हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे सभी लोग में घूम लिया, सभी देवताओं को देख भी लिया,
क्योंकि इसको लेके ही जा रहे हैं ना, मामला तो इसी से खड़ा हुआ है। धीरे धीरे करके तब ऊपर से एक भक्ता थी, वो भक्ता से पूछा गया कि माता ये बताओ कि ये सच्चाई क्या है, कहाँ ये जो ये कह रहा है ना, ये झूठा नहीं कह रहा है। ऐसे मैं भी आई हूँ, क्योंकि मेरा पति जो था मेरा बदमाश था नंबर 1, मुझे आके मार पिटाई मेरी डेली करने वाला। मैं भी भगवान के नाम ले नहीं पाई, लेकिन मैं तड़पती थी, भगवान मेरी रक्षा करो, ये मेरा पति नहीं राक्षस है, रोज मारता है, रोज मुझे दंड देता है। तो मैं राम भरोसा करके एक दिन मुझे हनुमान जी मिले, बोले माता चिंता मत करो, आपकी पुकार भगवान के यहाँ गई है, मैं आपको सांत्वना देने आई हूँ। थोड़े दिन ये अगले जन्म का आपका दुश्मन है पति रूप में जो मिला है, ये इसके दुश्मनी के हिसाब किताब हो जाएगा, तो आप चिंता मत करो, अपने आप पिंड छोड़ देगा ये और आपका अच्छा समय आ जाएगा। तो बोले अभी अब मैं राम नाम ले लूँ ना, या किसी भगवान का नाम ले लूँ, तो ये तो मुझे और मारे, इसलिए मैं भगवान भरोसे। तो वो माता का जब शरीर छूटा तो वो भगवत धाम को गई, तो भगवत धाम को गई तो भगवत धाम से उनको इस प्रकरण में बुलाया गया कि आप बताओ। तो बोले बिल्कुल सत्य है, झूठ नहीं बोल रहा है, ये भक्ति संसार में ऐसे ऐसे दुष्ट है को करने ही नहीं देंगे। वो परिवार में ही अपने लगे सगे वाले ऐसे ऐसे दुष्ट हैं, ना जाने कितने जन्म के दुश्मन है वो। तो मैं भी ऐसे करके आई कि इसको भी नहीं करने दिए होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। जब ये सब हो गया तो इनको ले जाया गया, ये माता जी और ये सब गवाही सब आई, सब ले करके गए एक जगह एक संत के यहाँ। तो संत जी बोले देखो ऐसा करो, इसका फैसला यहाँ नहीं होने वाला, ये धरती पे चलो सबको, पूरी बटालियन देवी देवता प्लस वो भी है। अब उसकी डेड बॉडी तो जल गई, सूक्ष्म शरीर से गया था, क्योंकि मरने के बाद आप लोग जैसे राम राम करोगे तो आपको छोटी शरीर मिलेगी, आगे दिखाई देगी अपनी शरीर, अपने स्वरूप वो अपने को दिखेगा, यानी छोटा सा। लेकिन वो इतना तेज है, अग्नि भी जाएगा उसमें भी कुछ नहीं जलेगा, पानी में जाएगा वहां भी नहीं जलेगा, कहीं भी ये घूमेगा विचरण करेगा। जैसे स्वप्न में आप देखते हो ना, कोई सूक्ष्म ही तो जाता है, वही सूक्ष्म शरीर से अब धरती पे आने के लिए तो उसको मनुष्य शरीर देना पड़ेगा। उन लोगों को फिर एक शरीर मनुष्य देना पड़ा, मनुष्य शरीर लेके आए चल। जब उस संत के यहाँ गए तो संत बोले कि आप क्या करते, तो संत बोले बैठे रहो, अभी हम सब्जी का वो खुरपी से गुड़ाई कर रहे। फिर वो लोग बैठे रहे, फिर वो बोले पानी दे रहे, जब पानी उन्हें दे के आए हाथ मुंह धोगे तो बोले हम जा रहे दातून करने, दातून कर लिए। तो लोग बोले भगवान इन्हीं के कुल क्रिया तो इसी में लगी हुई है। फिर उसके बाद बोले गए अपने जो कुटिया थी वहां बैठ के राम भरोसे राम भरोसे राम भरोसे ऐसे करके वो बोले ना, अपना मुंह पूछे ऐसे राम भरोसे राम भरोसे राम भरोसे, ऐसे वो 2-3-4 बार बोले। तो ये लोग सुने को वहां ये कौन मंत्र जप रहे, राम राम तो समझ में आता है। आए तो बोले ऐसा कि आप लोग अभी बैठो भाई, समय है, अभी हमारा एक काम और बाकी है। कहा वो क्या, कहाँ हम बैठते हैं, तो अब हम तो सब काम कर लिए, खेती बाड़ी क्या, अब राम भरोसे पहले मुझे खाने के कहीं आए, क्योंकि हम खाना बनाते नहीं और खाना ले आते कहीं से बाजार हाट से ले आते नहीं, अब हमें बना बनाए राम भरोसे आता है तो मैं खाता हूँ दबा के। सब बोले यार सही बात, कुटिया में तो है कुछ नहीं, ये जो फूल पत्ती लगाया है खाली घूंगा बसंती, किसी काम का नहीं। बाकी जब वो बैठे रह गए तो सब बोले कि भैया कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है, आपका भगत जगत तो है नहीं, आप कौन ले आएगा, कोई जान पहचान होगी तो ही तो देगा कि बाबा चलो दे दे कुछ खा पी ले। अरे बोले चुपचाप रहो तुम लोग, हम बिना खाना खाए उठने वाले नहीं, अब जब पेट भर जाएगा तब आपसे पूछेंगे आप लोग कौन है। तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर या पेटू लपेटू दुनिया भर के देवी देवता सब ही आए थे, सब मनुष्य रूप पकड़े जिसमें वो भी आया था। तो सब कहें तो वो मिस्तरवा हंसे, यानी जब उनकी बात सब गुस्सा हो तो वो हंसे देख के, बोले बढ़िया हमार बड़ा बाप मिल गया इन लोगों का, समझाएगा। आखिरकार वो लोग जो है धीरे धीरे करके, एक बुढ़िया माई, अब वो पैर टूटा रहे, अब जो रोटी बनाई थी पीठ पे रखी थी, गर्दन में वो लपेटी थी लत्ता,
और ठिगुने 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 आ रही थी। तो वही कहते आ रहे 10 गुनाती राम भरोसे, 10 गुनाती राम भरोसे, 10 गुनाती राम भरोसे। ये हराम जदवा ये बबुआ राम भरोसे बैठा हुआ, 2 रोटी दही दे नहीं मर जाए, नहीं समझे कि अरे जवान है, हाथ गोड़वा कुछ अपने हाथे बनवा खा, इहे करिया 10 गुनाती राम भरोसे, 10 गुनाती राम भरोसे। तो बुढ़िया आए तो जब कुटिया में घुसी, भैया तू सब के है बैठा है, कहाँ माई बैठा है तय के, अरे कहीं 10 गिनाती राम भरोसवा के लिए आए दे दूध रोटी। वो बैठा हुआ, वो पेड़े के नीमी की पेड़ है वही के नीचे वो बैठा रहा, ले आए रोटी दही दे कह खा, रोटी दही दे, पानी ले आए दही दिए, तब वो लगे खाए पिए। बुढ़िया माई कही कहाँ से इतना दिन तोहार नाथ का मिला, जिंदगी में हम नाच देखा कहाँ से आए हैं, तोहार नाथ हो, रिश्तेदार हो, चेला हो, चापड़ हो, क्यों बताए इतना। कहा माई सुन राम भरोसे हम बोला थे, हम एक न चीनी थे कहाँ कहीं पिलाई है। तो जवान में मिस्तरवा रहे काहे हमसे पूछे तो हम बताए सबके चुप सर, ये तो बखेड़ा वहां जो खड़ा किया बाद हमसे पूछे हम बताए चुप। तब उनसे पूछा गया तो कहे तू लोग बेवकूफ है, जब ही देख ले हमारे पौरुख रहते हुए हम बैठा है राम राम कह के राम भरोसे, देखा बुढ़िया रोटी लिया है ना, और 10 के नाती जो गरियावत ना जो हमार बचा हुआ पाप बहुत सब धड़ाधड़ 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 खत्म कर रहे, हमार दोनों विधे कल्याण हो रहा है। तो अब तू लोग जौने लिए आई है मिस्तर के लिए, अभी एक दाई शरीर छुट्टी करे बाद तो लोग शरीर दिए है एक, और राम भरोसे ही आई बा, एक माने सब देवी देवता के दर्शनों पाए, स्पर्श पाए, राम भरोसे कर बाकी क्या रह गया, राम भरोसे तो कुल सब कुछ पाए चुका बा। सब कहे यार बात तो सही कह रहा है बउआ, अब कहा ना आए तो तू लोग बैठा रहे 4 दिन और देख लिए, पड़े आप राम भरोसे। फिर भगवान ऊपर से आकाशवाणी भाई मिस्तरवा कहे देखे भगवान अगर आपके भरोसे में सही हृदय से रहा हो तो आप ही अब गवाही दे लोगों को, तो बोले कि जो मेरे आश्रित रहता है वो मेरा परम प्रिय भक्त है, वो मेरा नाम लेता है नहीं लेता है, घर में गृहस्थी में फंसा हुआ है भले कैसे भी, अगर मेरे भरोसे है तो भी वो मेरा भगत है, हम उसकी रक्षा करेंगे। अर्थात ये जो है ये मेरा अपना है, और इसके अंग अंग में आप देख लो, पहचान करो इसकी। सही बात जब उसका अंग अंग पहचान किया तो सही बात उसके पूरे शरीर में राम 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 ऐसा आया, तो बोलो राम राम की जय। तो आप लोग तो खैर धन्य हो, अवध भी कर रहे सब कर रहे, लेकिन राम का भरोसा अगर नहीं है तो भरोसा भी अपने में अंदर ले आओ। जैसे कभी अवध नहीं हो पाया, भजन नहीं हो पाया, कभी विपत्ति आई कुछ भी आए तो आप राम भरोसे हो गए, मैं राम नाम जपी हूँ इसलिए राम भरोसे रहूंगी, ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा मैं झूठ बोलूंगा, सामने अग्नि देव है, अभी माता ने भगवान दर्शन देख के मैया बता रही पूरी किस्सा कि इन लोगों को सुनाओ कि ये राम भरोसा भी एक भक्ति होती है, जो ये अवध करे हो तो अच्छा कर ही रहे हो, अगर समय नहीं मिलता लेकिन राम के भरोसे भी पड़े रहो, लेकिन अगर समय मिलता है तो भी टांग फैलाया अधिक नहीं पड़ा रहा कि राम भरोसे है, ऐसा भी मत करना आप लोग। अगर पर्याप्त समय, अब ये पानी धरा हाथ तंदुरुस्त बाप पैर सही उठाएगा ना पी सके राम भरोसे बैठा है, ऐसा भी आप लोग गलती मत करिएगा, नहीं तो पानी नहीं मिले पता लगा वही कुकुर मुँह दे वही गिलास से पीवे। बेहतर ये है कि आप लोग कोई विशेष परिस्थिति अगर आ गई आपके सामने मजबूरी, ये कहता चूंकि जीवन है ना जाने गाड़ी की जिंदगी कहाँ खड़ी हो जाए, तो आप उस जगह नहीं मुंह बोलने लायक रह गया, नहीं हाथ कुछ करने लायक रह गया, तो आप इतना मन में दृढ़ विश्वास रखना कि मैं राम का भक्त हूँ और राम भरोसे हूँ। ठीक, ये माता ने कहा था कि आप संदेश इन लोगों को सुनाओ, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग बोलो राम राम की जय। राम राम की जय।